बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 10th क्लास की जनरल साइंस की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। पहला चैप्टर हमारा चैप्टर 7 जो था आपका एनर्जी, वो कंप्लीट हो गया प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूँगी। और आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, आपके साथ फुल एक्सरसाइज शेयर की जाएगी। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज में है, क्योंकि एक्सरसाइज में से ही आपका सारा पेपर आना है और आपने फुल फोकस अपने एक्सरसाइज पे ही रखना है। तो फुल एक्सरसाइज आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में, और आपको इस वीडियो में बताऊंगी इस लेसन में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और आपने उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, मेरे साथ साथ निशान आप भी नोट लगा लीजिए बुक के ऊपर। क्वेश्चंस के निशान भी मैं आपको बुक पर ही करवा दूंगी। ठीक है, लगवा दूंगी, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ से। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है ट्रू फॉल्स, आपके साथ मैं शेयर करने लगी। सबसे पहला एमसीक्यू है, चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो इसके आगे आपने टिक लगाना है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट वोल्ट है, तो इसके आगे आपने क्रॉस लगाना है। करंट कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ बढ़ चलती है, तो ये क्रॉस होगा, क्योंकि करंट ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चलती है। ठीक है, उसके बाद है स्विच हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ट्रांसफार्मर से डीसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो इसके आगे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस तरह जो ट्रू फॉल्स है हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे खाली जगह की तरफ। सबसे पहली खाली जगह, कंडक्टर में बहने वाले करंट को डैश में बहने वाले पानी के मसल समझा जा सकता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाइप। दूसरी खाली जगह, पोटेंशियल डिफरेंस को डैश भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वोल्टेज। चार्ज के बहाव में डैश को रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रुकावट। कैपेसिटर पर चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, कैपेसिटर पर चार्ज डैश के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आखिरी खाली जगह है, मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर डैश में लगाया जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीरीज। ठीक है, इस तरह ये भी हमारी खाली जगह भी कंप्लीट हो गई है। एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, करंट मापने वाले आले का नाम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका निशान लगाएंगे एमीटर पर। न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 होती है। ठीक है, इस पर आपने टिक लगाना है। थर्ड एमसीक्यूज़ है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। ठीक है, ओहम। ओहम के कानून में कंसिस्ट रहता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन जी पर, पोटेंशियल डिफरेंस। आखिरी है एमसीक्यूज़ है, सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर होगा स्विच। एमसीक्यूज़ क्लियर करने के बाद प्यारे बच्चों बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनके आंसर मैं आपको बुक पर ही मार्क करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 133 ओपन कर लेना है। यहाँ से आंसर आप लगाएंगे अहम नुकात में से। ठीक है, चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है करंट कहलाती है। प्यारे बच्चों, ये हम एमसीक्यूज़ में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये हमें रिवाइज रहेगा। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 133 पर है। ये अहम नुकात में से इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर है, बैटरी एक कूलम्ब चार्ज को जितनी एनर्जी मुहैया कर सकती है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगा लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओहम का कानून कौन कौन सी मिकदारों के माबैन ताल्लुक को जाहिर करता है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से ही नोट कर लेना है। आप लिखेंगे ओहम का कानून करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदारों के माबैन ताल्लुक को जाहिर करता है। ठीक है, नाम पूछे गए हैं, तो आपने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 नाम लिख लेने हैं इसके आंसर में। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजिस्टेंस की तारीफ़ करें, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 122 ओपन कर लेना है और यहाँ से इसका आंसर नोट करना है। किसी कंडक्टर में चार्ज के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और नीचे से एक और लाइन इसके आंसर में ऐड करेंगे कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओहम है। ठीक है, ये 2 लाइनें आपने इसके आंसर में नोट कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रजिस्टर्स क्या होते हैं। इसके आंसर के लिए आपने ओपन कर लेना पेज नंबर 123। आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रजिस्टर्स कहलाते हैं। मसलन बल्ब, हीटर, इस्त्री, पंखा और दीगर बिजली की अशिया रजिस्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कैपेसिटर की चार्जिंग से क्या मुराद है, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 123 पर है। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। बैटरी को हटाने पर भी चार्ज मौजूद रहता है। इस अमल को कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, गैंग कैपेसिटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट कर लेना पेज नंबर 124 से। इस किस्म के कैपेसिटर रेडियो टेलीविज़न की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर मैं आपको एक साथ ही नोट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं, तो आपने लिखना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, ये आपने आंसर लगा लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस कहाँ लगाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 131 ओपन कर लेना है और आंसर यहाँ से नोट करना है। सबसे पहले आपने लफ्ज़ लिखना है एमीटर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से नोट करना है गैल्वेनोमीटर के कॉइल के मतवाजी एक छोटी रेजिस्टेंस लगाकर बनाया जाता है। यानी अमीटर गैल्वेनोमीटर के कॉइल के मतवाजी एक छोटी रेजिस्टेंस लगाकर बनाया जाता है। इस रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करें और कन्वेंशनल करंट क्या होती है वजाहत करें। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 119 ओपन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ से नोट करना है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आप सारा इसके आंसर में ऐड करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट था हमारा कन्वेंशनल करंट, वो भी आप इसके आंसर में ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारा आपने इसकी डिटेल जो है वो जहाँ तक ये डेफिनेशन लगी हुई है, ठीक है, लिखी हुई है, वहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने नंबरिंग दी हुई है इस तरह आपने भी लॉन्ग क्वेश्चन की नंबरिंग दे लेनी है। मिसाल देकर पोटेंशियल डिफरेंस की वजाहत करें और उसके यूनिट की तारीफ़ करें। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर 120 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस से ये टॉपिक है, ये सारा टॉपिक आप उसके आंसर में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये सारा आपने इसके आंसर में नोट कर लेना है और यहाँ तक आपने इसका निशान लगा लेना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। ओहम का कानून इससे ऊपर ऊपर तक। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने उसको याद करना है। तो आप निशान लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओहम का कानून बयान करें और इसकी मसावात लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख लें और आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 121 ओपन कर लेना है और ओहम का कानून जो था वो आपने जितना भी ये सारा टॉपिक है उसके आंसर में आपने ऐड कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके कानून में पढ़ा हुआ है, ये सारी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और हिसाबी तौर पर इसे हम किस तरह लिखते हैं ये भी बताया गया और आपने ये सारा इसके आंसर में लिख लेना और एक लाइन आगे पेज पे भी है नामालूम मिकदार को मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है रेजिस्टेंस से क्या मुराद है और रेजिस्टेंस की यूनिट की तारीफ़ करें। तो इसके आंसर के लिए आपने आना है पेज नंबर 122 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है रेजिस्टेंस से क्या मुराद है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और उसका ऐसा यूनिट भी लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। ये सारा आपने उसके आंसर में लिख लेना है। ठीक है, सर्किट के अज्जा से ऊपर ऊपर तक आपने इसका निशान लगा लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर 123 ओपन कर लें। प्यारे बच्चों कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है वो सारा आप क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 को भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके अलावा जो इसके कैपेसिटर की इकसाम और इस्तेमाल ये पूछा गया कि कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो ये टॉपिक जो है ना ये भी आप इसके आंसर में ऐड कर लेंगे। ये सारा टॉपिक ठीक है, इसके इस्तेमालात बताए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ा हुआ है और यहाँ तक मैंने जहाँ तक निशान लगाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, आपने आंसर को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट करंट और इलेक्ट्रोनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है वजाहत से बयान करें। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 125 ओपन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में और आगे जो 2 डेफिनेशंस आ रही हैं वो भी आप इसके आंसर में ऐड कर लेंगे और यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है अमीटर और वोल्ट मीटर में साथ के लिहाज से क्या फ़र्क है, दोनों का इस्तेमाल बयान करें। तो इसका आंसर के लिए पेज नंबर 131 ओपन कर लेना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। मीटर वाला जो टॉपिक है ठीक है, ये आप इसके आंसर में लिखेंगे। ठीक है, मीटर के लास्ट में इनके डिफरेंस के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर है, इसमें भी इनके डिफरेंस और इस्तेमालात के बारे में बताया गया और आपने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टीमीटर किसे कहते हैं, ये किस काम आता है, एनालॉग और डिजिटल मीटर्स में क्या फ़र्क है। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 132 ओपन कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, मल्टीमीटर। ठीक है, ये सारा ये जो टॉपिक है ये फुल इसके आंसर में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद है एनालॉग और डिजिटल मीटर्स में क्या फ़र्क है, ये इस टॉपिक में बताया गया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को आंसर को कंप्लीट कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर 8 है करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।